हेलो बच्चों, आज हम पॉइंट सेट थ्योरी का लेक्चर 3 शुरू कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? लिमिट पॉइंट देखा था और नेबरहुड देखा था और किसी सेट का क्लोजर क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी। आज देखो, आज हम देखते हैं कोई पॉइंट है, कोई सेट है, उसका कोई पॉइंट है, वो इंटीरियर पॉइंट कब होता है? इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। इंटीरियर का मतलब हुआ आंतरिक बिंदु। ठीक है, कोई समुच्चय है, उसका कोई आंतरिक बिंदु किसको बोलते हैं? तो इसके नाम से इसकी डेफिनेशन है। आंतरिक मतलब कोई सेट है, उसके अंदर कोई पॉइंट होगा। अंदर का मीन्स कि उसके आसपास भी एलिमेंट होने चाहिए, तब वो अंदर माना जाएगा। उसका बाउंड्री, एक तो बाउंड्री पॉइंट होता है और एक क्या होता है, उसके अंदर पॉइंट होता है। तो अंदर वाले को हम इंटीरियर बोलेंगे और कुछ बाउंड्री के पॉइंट होते हैं और कुछ उससे हटके सेट से बाहर के कोई एलिमेंट है, उनको बोलते हैं हम एक्सटीरियर, बाहरी बिंदु। ठीक है, एक्सटीरियर। अब बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कोई भी अल्फा पॉइंट है सेट एस का, लेट अल्फा कोई पॉइंट एस का इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ अल्फा दैट कंटेन्ड इन एस। मतलब इस अल्फा के राउंड एक हम छोटा सा नेबरहुड बना पाए कि वो एस के अंदर जा रहा है। अगर ऐसा कोई एक छोटा सा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे कि वो अल्फा उसका इंटीरियर पॉइंट है। कहने का मतलब कि वो उसके अंदर आ रहा है, उसका आंतरिक बिंदु है। देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ अल्फा दैट कंटेन्ड इन एस। आई बात सुनने? तो कोई भी सेट का कोई पॉइंट उठा के देखिए और हमें पता करना हो कि वो उसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके अराउंड एक अगर छोटा सा नेबरहुड बना पा रहे हैं जो एस के अंदर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, आंतरिक बिंदु है। समझ में आई बात? अभी देखो एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे हमने वही 0 1 सेट लिया था, 0 1 सेट लिया, इसके 1/2 की बात करते हैं। 1/2 पॉइंट जो है ना, उसकी बात करते हैं। तो 1/2 यहाँ होगा। इसके अराउंड क्या हम कोई देर एग्जिस्ट, बस हमें सिर्फ एक ढूंढना होता है। लिमिट में क्या होता था कि कोई भी अगर इसके अराउंड नेबरहुड बनाए, वो एस के इनफाइनाइटली नंबर कंटेन करना चाहिए। इसमें क्या है, इसके अराउंड एक छोटा सा नेबरहुड अगर बना पाए जो पूरे एस के अंदर कंटेंट हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, मतलब उसका अंदर का कोई पॉइंट है, आंतरिक बिंदु है। ठीक है, तो 1/2 के अराउंड एक छोटा सा नेबरहुड बना पा रहे हैं ना, जो 0 और 1 के अंदर ही रह रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि 1/2 क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट है। बात करें 0 की, अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 ले, तो देखो 0 के अराउंड कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो। ठीक है, ये एस, ये जो सेट है एस के साथ इंटरसेक्शन तो कर रहा है, एस के इनफाइनाइटली एलिमेंट तो कंटेन कर रहा है, लेकिन खुद एस के अंदर नहीं जा रहा पूरा का पूरा, क्योंकि ये एलिमेंट है ना इस साइड वाले, ये एस के अंदर नहीं आ रहे। मतलब इसके अराउंड 0 के अराउंड कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा नेबरहुड बना लो, वो एस के अंदर कंटेंड नहीं होगा। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। आई बात समझ में? ऐसे ही 1 के बारे में चेक करें, तो 1 के अराउंड कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो इस साइड वाले एलिमेंट तो एस के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इस साइड वाले एलिमेंट एस के अंदर नहीं आ रहे। मतलब 1 के अराउंड कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा नेबरहुड बना लो, वो नेबरहुड एस के अंदर नहीं जाएगा। प्रॉपरली कंटेन होना चाहिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ अल्फा दैट कंटेन इन एस। आई बात सुनने? तब हम अल्फा को उसका इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1 इज आल्सो नॉट ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ 0 1। अगर हम बात करें क्लोज इंटरवल की, अगर क्लोज ले लें हम 0 1, तब 1/2 तो होगा ही होगा। ठीक है, सेम चीज़ है। 0 और 1 की बात करते हैं।
ये 1 और ये 0। तो देखो 0 अगर इसका इंटीरियर पॉइंट है तो इसके अराउंड एक छोटा सा नेबरहुड हमें मिलना चाहिए जो इसके अंदर कंटेंट हो रहा हो, और इसके अराउंड अगर छोटा सा नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें इस साइड नेगेटिव नंबर जरूर आएंगे, और नेगेटिव नंबर इसके अंदर नहीं आ रहे, मतलब 0 से इस साइड वाला जो इंटरवल में जो आएंगे पॉइंट वो एस के एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में भी अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड 1 इज आल्सो नॉट ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, क्लोज सेट। और एग्जांपल ले लो, जैसे हमने वो एक कल सेट डिफाइन किया था 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक, मतलब एन ले लो। अब देखो इसके कोई भी पॉइंट उठा लो, 1, ये 1 है, 1/2 और ये मतलब 1/n ऐसे होगा, तो 1/3, 1/4। अब देखो हमें चेक करना है कि 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि अपने सेट का कोई पॉइंट हो, अंदर पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट हो जाए, ज़रूरी नहीं है, उसकी डेफिनेशन अलग है इंटीरियर पॉइंट की, ठीक है। उसके अराउंड एक छोटा सा नेबरहुड मिलना चाहिए जो इसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी देखा ना आपने 0 और 1 एस के एलिमेंट है लेकिन उसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है। एस के अंदर तो आ रहे हैं 0 और 1 लेकिन उसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, उसके अराउंड कोई भी एक छोटा नेबरहुड बने जो उसके अंदर कंटेंट हो पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 के अंदर जितना भी नेबरहुड बना रहे थे वो एस से बाहर जा रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 के लिए चेक करें तो 1 के अराउंड कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा इंटरवल बनाए वो प्रॉपरली इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। इसके साथ इंटरसेक्शन जरूर कर सकता है बड़ा बनाएंगे तो, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली कंटेंट नहीं होगा एस में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट हैं जो एस के पॉइंट नहीं है। तो हम बोलेंगे 1 है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। 1/2 क्या है, 1/2 भी नहीं है इंटीरियर पॉइंट। यदि छोटा सा नेबरहुड बनाया इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो एस के साथ इंटरसेक्शन नहीं कर रहे, इसके साथ कितना ही बड़ा बना लो ये पॉइंट तो जरूर आएंगे इसके मतलब नेबरहुड में, और वो एस के पॉइंट है नहीं। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। यहाँ पे 0 की बात करें, 0 हमारा लिमिट पॉइंट हो रहा था ना, अब 0 की बात करते हैं कि वो इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। ये कोई 0, ठीक है, तो 0 के अराउंड कोई भी नेबरहुड बनाए, कोई भी कितना भी छोटा कितना बड़ा बना लो, तो इसमें भी ऐसे ये देखो इस साइड आ रहे हैं कुछ पॉइंट, और इस साइड भी 1/n टाइप के जो पॉइंट है ना उनको छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट है एस के एलिमेंट नहीं है। मतलब 0 के अराउंड कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा नेबरहुड बना लो वो प्रॉपरली एस के अंदर कंटेंट नहीं होगा, तब बोलेंगे कि हम 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इंटीरियर इसको डिनोट करते हैं इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, फाई, मतलब कोई है ही नहीं, फाई है ओनली, ठीक है। तो ये और नोट कर लो कि इस इंटीरियर को किसी सेट है उसके इंटीरियर सेट किसको बोलते हैं, उस सेट का इंटीरियर सेट होता है कि जितने भी उसके इंटीरियर पॉइंट है उनको उनके सेट बना दिया, वो हो गया इंटीरियर सेट, इंटीरियर सेट। तो क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इज कॉल्ड इंटीरियर सेट। समझ में आ गई ना बात, क्या मतलब इंटीरियर एस के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है ना उनका जो कलेक्शन, उनका जो सेट है वो हो गया इंटीरियर सेट। यहां पे देखो 0 और 1 के इंटीरियर पॉइंट क्या आ रहे थे, जीरो और 1 का इंटीरियर सेट जो है वो 0 और 1 के बीच के ही पॉइंट है सारे के सारे, मतलब 0 और 1 इंक्लूड नहीं है ना। तो ऊपर वाले में यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीरियर ऑफ एस इज इक्वल टू 0 और 1 को छोड़ दिया हमने, ठीक है, ओपन लगा दिया ना, 0 और 1 को छोड़ दिया। यहाँ पे देखो इसमें क्या आ रहा है, इंटीरियर ऑफ एस, यहाँ पर भी देखो 0 और 1 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं थे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ओपन आएगा, मतलब इसका इंटीरियर सेट है वो ओपन सेट है, और इसमें इंटीरियर सेट क्या है, 5 है, ओनली 5 है, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना सबको। तो ये हमारा था इंटीरियर पॉइंट, कोई किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट किसको बोलते हैं। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल ईजी है, कुछ ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोई सेट, ओपन सेट कब होता है। ओपन सेट देखो हमने ओपन इंटरवल पढ़ा है ना, लेकिन ओपन सेट और ओपन इंटरवल
में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट, बट एवरी ओपन सेट इज नॉट ए ओपन इंटरवल। देखो ओपन सेट देखते हैं पहले, ओपन सेट। तो यहाँ पे इंटरवल देना जरूरी नहीं है, इंटरवल को ही चेक करना ओपन जरूरी नहीं है। यहाँ पे कोई भी रैंडम आपको आर का सबसेट देगा, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, आर का कोई सबसेट है, हमें इस एस को ओपन बोलते हैं यदि इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो तब हम बोलेंगे कि एस क्या है, वो ओपन सेट है। S is called open set if all point of S is interior point, an interior point. S is said to be open set if all the points of S are इंटीरियर पॉइंट। समझा की बात? अगर S के हर एक एलिमेंट इंटीरियर है तो हम S को ओपन बोलते हैं। जैसे ओपन इंटरवल लिया था हमने 0 1, तो 0 1 में क्या आ रहा था, इसके देखो इस सेट में 0 और 1 तो इंक्लूड नहीं है वैसे भी, और 0 और 1 इसके इंटीरियर पॉइंट थे भी नहीं, और इसके इंटीरियर सेट जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, इंटीरियर ऑफ एस इज इक्वल टू 0 1। मतलब कहने की बात है कि अगर उसका इंटीरियर सेट एस के इक्वल हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो ओपन सेट है। यहाँ पे देखो इंटीरियर सेट क्या आया था, 0 1 आया ना, और ये एस के इक्वल है, मतलब एस के सारे पॉइंट ही उसके इंटीरियर पॉइंट है, तो अब हम बोलते हैं कि एस क्या है, वो ओपन है। यहाँ से आप लिख भी सकते हो, इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ एस इज इक्वल टू एस के इक्वल आ रहे हो तो हम बोलेंगे कि वो ओपन है। ठीक है, ये डिफिनेशन ही होगी। ठीक है, और तब हम बोलेंगे कि ये जो S0 1 है वो क्या है, ओपन सेट है। 0 1 इज ओपन सेट। अब दूसरा हमने एग्जांपल लिया था ना, क्लोज इंटरवल S इज इक्वल टू 0 1, इसका इंटीरियर सेट क्या आया था, ओपन आया था। तो देखो इस सेट के 0 और 1 दो पॉइंट ऐसे बच गए जो इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और हमारी ओपन सेट की डेफिनेशन बोलती है कि इसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो इसका 0 और 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं है जो इसके अंदर आ रहा है, तो इसका इंटीरियर सेट क्या आ रहा है, 0 1 है, जो इक्वल नहीं है दोनों आपस में, तो ये क्या है, 0 1 इज नॉट ओपन सेट। ये तो बात थी अपनी इंटरवल की, हमने इंटरवल चेक किए। अब आपको कॉम्बिनेशन दे दे इंटरवल का, यूनियन दे दे, ठीक है, तीसरा ले लें। ठीक है, S इज इक्वल टू मान लो 1 2 यूनियन 3 4। अब देखो ये इंटरवल तो है नहीं, ठीक है, ओपन इंटरवल नहीं है, क्योंकि इंटरवल ही नहीं है तो ओपन की बात तो बाद की बात है, तो ये ओपन इंटरवल नहीं है। हम ओपन सेट हो सकता है, ये कैसे हम लिख रहे हैं, देखो 0 ये मान लो 5, ये 4 3 2 1, तो 1 से लेके 2 तक और 3 से लेके 4 तक ये अपना S है, ये वाला, और यूनियन ये वाला, ये अपना S है। तो इंटीरियर पॉइंट की बात करें तो 1 और 2 के बीच में जितनी पॉइंट आएंगे उनके अराउंड कोई भी छोटा सा नेबरहुड बनाएंगे वो इसके अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा। तो इसके हर एक पॉइंट बीच के क्या हो रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट हो रहे हैं। 3 4 के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो भी उनके अराउंड भी एक छोटा सा नेबरहुड बनाएंगे, वो 3 4 के अंदर ही रहेगा। तो ये भी क्या हो रहा है, इंटीरियर पॉइंट हो रहा है। ठीक है, और 1 0 अपने सेट में इंक्लूड नहीं है तो इनके बारे में तो चेक ही नहीं करना। 3 4 भी अपने इसमें इंक्लूड नहीं है, इनके बारे में चेक करना, बाहर के पॉइंट चेक करने ही नहीं है। तो इसका इंटीरियर सेट क्या आ रहा है, खुद ही आ रहा है, इंटीरियर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 यूनियन 3 4। तो ये क्या हो गया, ओपन सेट। देन एस इज ओपन सेट। तो यहां से आप ये भी चीज देख सकते हो कि ओपन इंटरवल का यूनियन हमेशा ओपन सेट होता है। ठीक है, नोट करके लिख लो चाहे, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इज
ओपन सेट। तो ये बात तो थी ओपन सेट की, आगे समझ में। अब इसके बाद बात करते हैं क्लोज सेट की। क्लोज सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जब भी ओपन सेट दिखाना हो तो ये चीज देख लेना, अगर ये होल्ड हो रही है तो आप बोल देना कि वो अपना ओपन सेट है। अब क्लोज सेट की बात करते हैं। क्लोज सेट की दो डेफिनेशन दूंगा, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, यूजफुल रहेंगे। तो पहली देखो क्या है कि अगर कोई सेट एस है, उसका हम कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखा दें तो हम बोलेंगे कि वो सेट क्लोज सेट है। एफ मान लो, एफ इज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इज एन ओपन सेट देन एफ इज क्लोज सेट। आगे बात सुनने। तो ओपन सेट तो आपने को पता ही कैसे दिखाना होता है। ओपन सेट तो क्या करेंगे, उसका उसका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट आ रहा है तो हम बोल देंगे कि वो ओपन है। तो अपने को एफ कोई सेट देगा और पूछेगा कि ये क्लोज है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसका कॉम्प्लीमेंट तो निकालना ही आता ही है, क्योंकि वो रियल नंबर का सेट है तो आर में से एफ को घटा दोगे तो जो सेट बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। आपको देखना है कि वो कॉम्प्लीमेंट ओपन है या नहीं है। ओपन है तो बोल देना वो एफ है, वो क्लोज है। आगे बात समझे। एक तो ये डेफिनेशन होगी। दूसरी ऐसी है, उसमें क्या होगा कि अगर उस सेट का क्लोजर उस सेट के इक्वल है तो हम बोलेंगे कि वो सेट क्या है, क्लोज सेट है। इफ एफ इक्वल टू एफ क्लोजर देन एफ इज क्लोज्ड। तो ये चीज आपको चेक करनी आती है ना, क्लोजर किसको बोलते हैं। एफ क्लोजर क्या था, मैंने कल करवाया था, एफ क्लोजर इज इक्वल टू एफ यूनियन एफ डैश। आई बात समझे, यानी कि एफ इज इक्वल टू एफ क्लोजर मतलब एफ यूनियन एफ डैश। ये तभी संभव हो सकता है जब एफ डैश इसी के अंदर आ रहा हो। मतलब हमारी डेफिनेशन क्या बन गई, ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एफ कंटेन्ड इन एफ। यदि उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट एफ के सारे लिमिट पॉइंट जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो सारे के सारे एफ के अंदर है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, क्लोज है। इफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एफ कंटेन्ड इन एफ देन एफ इज क्लोज। तो दो डेफिनेशन होगी। एक तो क्या है कि आप चेक कर लो कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है या नहीं है। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो आप डायरेक्ट बोल देना वो क्लोज सेट है। दूसरी क्या चेक करोगे, उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट चेक करोगे। उसके सारे लिमिट पॉइंट अगर उसके अंदर आ रहे हैं तो आप बोलोगे कि वो सेट है, वो क्लोज सेट है। दैट्स इट, इतना ही क्लोज सेट की डेफिनेशन। क्लियर है, नो डाउट। एक भी छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। उसका लिमिट पॉइंट है ना, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर नहीं है तो आप बोलोगे वो क्लोज नहीं है। अब मैं इसकी भी कुछ एग्जांपल आपको करवाता हूं क्लोज सेट की। पहला तो इंटरवल ले लो, एस ले रहा हूं मैं क्लोज इंटरवल 0 से 1, 0 से 1। तो इसके बारे में हमने एनालिसिस कर चुके हैं। हम क्या चेक किया था पिछले वाले क्लास में, वीडियो देख लेना आप। उसमें हमने देखा कि सारे के सारे इसके बीच में जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट है, और ये एंड पॉइंट 0 और 1 ये भी इसके लिमिट पॉइंट है। मीन्स लिमिट पॉइंट के लिए क्या करते हैं, उसके अराउंड किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट चेक करना है, उस पॉइंट उस सेट का है या नहीं। तो उसके उस पॉइंट के अराउंड कितने भी नेबरहुड बना लो, कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा, वो नेबरहुड अब उस सेट के इनफाइनाइटली एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। तो इसके अराउंड 0 के अराउंड कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो,
वो एस के इस साइड वाले ये वाले एलिमेंट जरूर कंटेन करेगा, और ये वाले इनफाइनाइट है, नो फाइनाइट नहीं है, काउंट नहीं कर सकते इनको आप, ठीक है, 1 2 3 4 10 ऐसे नहीं है, ये इनफाइनाइटली नंबर है। तो ये कंटेन कर रहा है, हर एक नेबरहुड इसका कंटेन करेगा, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट हो रहा है, ऐसे ही सेम ये, तो 1 भी इसका लिमिट पॉइंट कर रहा है। तो इसके सारे लिमिट पॉइंट क्या हुए, 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट है, जिसको हम वो लिमिट पॉइंट के सेट को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव सेट, या फिर एस डैश से भी डिनोट करते हैं इसको। ड्राइव सेट में क्या आ गया, पूरा आ गया खुद, या फिर हम बोल देंगे कि इसके जो लिमिट पॉइंट है यानी एस डैश है वो इसके अंदर कंटेंड है, एस डैश कंटेंड इन एस, इसका मतलब एस इज क्लोज्ड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस करवाई है मैंने, और वो सारी आपको ध्यान में रखोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन और सब थ्योरी एकदम बिल्कुल इजी हो जाएगी आपके लिए। बहुत इजी बुक है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आप ये डेफिनेशंस जो बताइए, प्रॉपर्टीज बताइए, ये सारी आपको माइंड में रहनी चाहिए। आपको सेट दे दिया और आ गया कि क्लोज बताओ है नहीं, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए हमें क्या दिखाना है, हमें क्या देखना है कि उसके लिमिट पॉइंट है ना सारे के सारे उस सेट के अंदर कंटेंट कर रहे, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि वो क्या है, क्लोज है। या फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसी सेट का देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लेके। एस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आर में से 0 1 को घटा दो, आर माइनस 0 1, तो इस 0 1 को आर में से हटा देंगे तो एक तो ये बचेगा इस साइड वाला और एक ये बचेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, क्योंकि 0 तो एस में कंटेंट हो चुका है, ठीक है, तो 0 से ओपन लेंगे, 0 को छोड़ के इस साइड वाले सारे एलिमेंट आ गए, यूनियन 1 से आगे, तो 1 तो अपना एस में आ चुका है, तो 1 को तो हटा रहे हैं, तो 1 के बाद जितने भी हैं, 1 के बाद जितने भी हैं वो इन्फिनिट तक, तो ये अपना क्या बन गया, एस कॉम्प्लीमेंट। और ये देखो ये क्या है, ओपन रे है, दोनों ओपन रे है, तो ओपन रे का यूनियन क्या होता है, ओपन होता है, मैंने नोट करवाया था ना, तो ये क्या आ गया, इज ओपन सेट। तो देखो हमने जो एस क्लोज इंटरवल लिया था उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ओपन सेट, देन हम क्या बोलेंगे, देन एस इज क्लोज सेट, क्लोज सेट। ठीक है, बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है ना, ठीक है। तो एक बात नोट कर लो कि यूनियन ऑफ ओपन क्लोज इंटरवल इज आल्सो क्लोज सेट। इनकी थ्योरम्स भी आएंगे आगे, क्लोज सेट नहीं, क्लोज इंटरवल लो, ठीक है, इंटरवल, इनकी थ्योरम आएगी, वो भी आगे हम प्रूव करेंगे, उसमें आर्बिट्रेरी यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऐसा कुछ करके आएगा, ठीक है, तो आगे हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए एक बार ये चीज़ें डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूँ जो ना तो ओपन है ना क्लोज है, ऐसा भी हो सकता है रियल में, ऐसा भी एग्जाम्पल। अब यहाँ से तो आप देख रहे हो कि हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेके देख लेंगे तो वो ओपन मिल जाएगा, तो वो क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज वो सारे के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट आ रहे हैं तो वो ओपन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट, ऐसे बहुत सारे सेट हैं जो ना तो ओपन है ना ही क्लोज है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल लेते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/n, और ये चलता जाएगा, लेकिन इसमें 0 नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, 0 नहीं है। अब देखो हम चेक करना है ये ओपन है या क्लोज है, कौन सा है। तो क्लोज के लिए क्या होता है कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट है अगर इसके अंदर है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ये क्या है, क्लोज है। अब देखो इसका लिमिट पॉइंट क्या है वो हम चेक कर चुके हैं, 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट। ऑफ एस, 0 इसका लिमिट पॉइंट है लेकिन 0 इसके अंदर है ही नहीं, देन सिंस 0 does not belong to S, then S is not closed set। ये बात समझ में आ गई ना, इजी थी। ओपन के लिए देखते हैं, ओपन के लिए हमने अभी देखा था कि ऐसे सेट का इंटीरियर सेट क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, सिंस इंटीरियर ऑफ S इज इक्वल टू फाई आ रहा है, और ये नहीं है किसके, S के इक्वल। अगर उसका इंटीरियर सेट S के इक्वल नहीं है तो वो सेट कभी भी ओपन नहीं होता, देन S इज नॉट ओपन
सेट। बिल्कुल इजी थी नहीं, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है इसमें।